हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामे के शुरुआत में हम ड्रामे की मेन फीमेल लीड क्याओ को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी हो रही होती है। तभी क्याओ के पास एक औरत आती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम छुपकर बच्चे पैदा कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी क्याओ को 2 ट्विंस बच्चे होते हैं और थोड़ी ही देर में 2 बच्चे और होते हैं, यानी कि क्याओ के 4 बच्चे होते हैं। तभी वो औरत अपने असिस्टेंट से कहती है कि इन चारों बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंक कर आ जाओ। वो असिस्टेंट उन बच्चों को वहाँ से ले जाता है। क्याओ उस औरत से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन वो औरत क्याओ की एक बात नहीं सुनती और वो औरत डॉक्टर से कहती है कि वो क्याओ की सारी मेमोरीज इरेज कर दे। इसके साथ ही ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्याओ अपनी पास्ट की सारी बातें भूल चुकी थी और प्रेजेंट में क्याओ और जैंग शादी कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की शादी कंप्लीट होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम जियांग था। वो लड़की जैंग और सभी को ये बताती है कि क्याओ के पहले से ही 5 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और क्याओ प्रेग्नेंट होकर बच्चे पैदा कर चुकी है। जियांग सभी को प्रूफ दिखाती है। प्रूफ देखकर सभी गुस्सा होने लगते हैं और क्याओ को धोखेबाज कहते हैं और जैंग को क्याओ को डिवोर्स देने को कहते हैं। पर क्याओ को तो प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वो याद करने की कोशिश करती है तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। क्याओ जैंग को समझाने लगती है, लेकिन जैंग तो क्याओ की प्रेगनेंसी और बच्चे वाली बात सुनकर क्याओ से शादी तोड़ देता है और डिवोर्स के लिए बोलकर वहाँ से जाने लगता है और क्याओ बेचारी कुछ नहीं कर पाती। के बाद नेक्स्ट सीन में क्याओ के बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे एक जिसका नाम जाओ जाओ है, वो अपनी मॉम की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। लोकेशन मिल जाती है तो वो अपने तीनों भाई बहन को इन्फॉर्म कर देता है। इन चारों बच्चों में से 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां। इसके बाद दिखाया जाता है क्याओ स्ट्रीट साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी में से जियांग उतरती है और वो क्याओ को बुली करते हुए कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतनी महंगी कार यहाँ से गुजर रही है और तभी तुम स्ट्रीट साफ करने में लगी हो। क्याओ बोलती है, यंग मास्टर ने मुझे पनिशमेंट दी है कि मुझे स्ट्रीट साफ करना होगा, इसलिए मैं स्ट्रीट साफ कर रही हूँ, मुझे जाने दो। तो जियांग कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगी। जियांग बोलती है, नेक्स्ट मंथ मैं और जैंग शादी करने वाले हैं, इसलिए तुम शादी में जरूर आना। इतना कहते ही जियांग वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग किसी को कॉल करके क्याओ को किडनैप करने को कहती है। इसके बाद क्याओ को एक गुंडा किडनैप कर लेता है और टॉर्चर करते हुए कहता है कि तुम बच्चे पैदा करने के बाद भी कितनी सुंदर हो, और वो किडनैपर क्याओ को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। उधर क्याओ के बेटे जोजो को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम प्रॉब्लम में है। फिर वो जल्दी से अपने भाई जीजी को इन्फॉर्म करके अपनी मॉम को सेव करने को कहता है। क्याओ का दूसरा बेटा अपने मास्टर से परमिशन लेकर अपनी मॉम को बचाने के लिए चला जाता है। जीजी वहां पहुंचकर अपने पावर का यूज करके उस गुंडे को गायब कर देता है, लेकिन क्याओ बेहोश हो चुकी थी तो जीजी उसे होश में लाता है और कहता है, मॉम मैंने उस गुंडे को हरा दिया। लेकिन क्याओ उससे पूछती है, तुम कौन हो? जीजी उसे बताता है कि मैं आपका बेटा जीजी हूँ। ये सुनकर क्याओ हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या सच में मैंने बच्चे को जन्म दिया है। नेक्स्ट सीन में क्याओ रेस्ट कर रही होती है। जीजी भी वहाँ पर होता है और वो अपने भाई बहनों को इन्फॉर्म करता है कि मॉम अब घर पर हैं और वो ठीक हैं। ये मिशन कंप्लीट हो गया है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब जोजो प्लान करता है कि नेक्स्ट स्टेप में मॉम और डैड को एक करना होगा। इधर जैंग एक पेंडेंट को देखकर पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है कि 8 साल पहले नशे की हालत में वो जंगल में एक लड़की से मिला था और वो उस लड़की से हेल्प मांगता है और नाइट स्पेंड करने के बाद कहता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। लेकिन जब जैंग की आंखें खुलती है तो वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जैंग को वहाँ पर एक पेंडेंट गिरा हुआ मिलता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्याओ ही थी। लेकिन जैंग को बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो लड़की कौन थी। जैंग अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। तभी जैंग का असिस्टेंट आकर जैंग से कहता है कि आपकी एक्स वाइफ ने लव लेटर भेजा है। ये देखकर जैंग गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जैंग क्याओ से मिलने जाता है और कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अभी भी डिजर्व करती हो कि तुम मुझे लव लेटर लिखो? क्याओ मना करती है और वहाँ से जा रही होती है। तो जैंग गुस्से में कहता है, तुम खुद ही देख लो ये क्या है। क्याओ लेटर देख रही होती है तो जैंग कहता है, तुम अभी भी यंग लेडी बनना चाहती हो? तो क्याओ कहती है, मैं तो बस एक मामूली स्वीपर हूँ, मुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जैंग कहता है, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? इतने में तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है और कहने लगता है, डैड आप मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते। ये सुनकर जैंग हैरान हो जाता है। जैंग जोजो से पूछता है कि तुम मुझे डैड क्यों बोल रहे हो? तो जोजो कहता है, क्योंकि आप मेरे डैड हो, और कहता है, मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ। ये सुनकर जैंग गुस्सा हो जाता है और क्याओ का गला पकड़कर कहता है, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तब से हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
तो ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के भी बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करने की। तो क्याओ कहती है इसे एक डैड की ज़रूरत है। जैंग कहता है तो जाकर इसके डैड को ढूंढो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। इतना बोलकर जैंग गुस्से में क्याओ को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से जीजी कहता है मैं जंगली बच्चा नहीं हूँ। जैंग जब जा रहा होता है तो जैंग का असिस्टेंट कहता है ये बच्चा सच में आप ही की तरह दिख रहा है। जैंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। असिस्टेंट कहता है कहीं ऐसा तो नहीं 8 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो क्याओ ही है, और हो सकता है ये बच्चा आप ही का हो। ये सुनकर जैंग फिर से क्याओ के पास जाता है और गुस्से में ज़बरदस्ती उठाकर सोफे पे लेकर जाता है और कहता है तुम्हें तो अच्छे से पता है मैन को कैसे सीड्यूस किया जाता है, और उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करने की कोशिश करता है। लेकिन क्याओ उससे दूर होती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, पर जैंग उसे रोककर कहता है तुम तो यही चाहती थी कहकर किस करने की कोशिश करने लगता है। क्याओ उसे बाइट कर देती है और पूछती है तुम क्या चाहते हो। जैंग कहता है तुम तो जानती हो मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आसानी से कमरे में बंद करके रख सकता हूँ। क्याओ गुस्से में कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैंग उससे पूछता है कि तुम कभी पीच ब्लॉसम विलेज गई हो, और वो एक नेकलेस दिखाकर पूछता है क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है। क्याओ मना कर देती है। तो जैंग गुस्सा करते हुए कहता है तो ये बच्चा किसका है। क्याओ कहती है मुझे नहीं पता। तो जैंग कहता है वो बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें कैसे नहीं पता वो लड़का कौन है। क्याओ कहती है मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो जैंग उसे रूम में लेकर जाता है और कहता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ जीजी किसका बेटा है। तो क्याओ गुस्से में कहती है इससे तुम्हें क्या मतलब। ये सुनकर जैंग उसे गुस्से में कमरे में बंद करके चला जाता है। क्याओ अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करती है कि वो लड़का कौन था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ शेन फैमिली में उसी औरत को दिखाया जाता है जिसने क्याओ के मेमोरी को इरेज कर दिया था। तभी हमें पता चलता है वो औरत और कोई नहीं बल्कि जियांग की मॉम है, और उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपनी बेटी की शादी जैंग से करा सके। जियांग जीजी की फोटो अपनी मॉम को दिखाती है और कहती है ये तो बिल्कुल जैंग जैसा लग रहा है, कहीं ये उसका बेटा तो नहीं। तो जियांग की मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उन चारों बच्चों को ऐसी जगह फेंका है जहाँ से जिंदा बचना मुश्किल है, वो कैसे बच सकते हैं। तो जियांग कहती है अगर उस औरत को पता चल गया उसका बेटा जिंदा है और वो अपने बेटे को लेकर वापस आ गई तो तभी जियांग की मॉम कहती है उसे अपने बच्चों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी थी। इसके बाद जियांग जैंग की दादी के पास उन्हें भड़काने के लिए जाती है और जीजी की फोटो दिखाकर कहती है लगता है ये आपका ग्रेट ग्रैंडसन है। दादी जीजी की फ़ोटो देखकर कहती है ये तो बिल्कुल जैंग जैसा लग रहा है, और कहती है अगर ये सच में जैंग का बेटा है तो हम इसे ये फैमिली में लेकर आएंगे। तो जियांग अच्छी बनते हुए कहती है अगर ये सच में जैंग का बेटा है तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी। अगर ये बात सच है तो मैं इस बच्चे को चाइनीज़ वैलेंटाइन डे के दिन इसे घर में लेकर आऊँगी। पर मुझे लगता है वो क्याओ झूठ बोल रही है। तो ग्रैंड माँ कहती है अगर क्याओ ने सच में जैंग के बेटे को जन्म दिया है तो भी वो हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, हमारी ये फैमिली की डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही बनोगी। वहीं जोजो को पता चल जाता है कि उसकी मॉम प्रॉब्लम में है और वो अपने ब्रदर जीजी को इन्फॉर्म कर देता है डैड ने मॉम को लॉक कर रखा है और जाकर सेव करने को कहता है। इसके बाद दिखाया जाता है जीजी जैंग के सारे बॉडीगार्ड की पिटाई कर रहा होता है और कहता है जाकर बता दो यंग मास्टर जीजी आए हैं। तो बॉडीगार्ड जाकर जैंग को बताता है कोई यंग मास्टर जीजी आया है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को मार रहा है, पर तभी जीजी डैडी डैडी कहते हुए अंदर आता है। जैंग उसे देखकर कहता है तो ये तुम हो। जियांग जीजी को घर में देखकर कहती है जंगली बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जीजी कहता है मैं जंगली नहीं हूँ बल्कि तुम जंगली हो और तुम्हारी पूरी फैमिली जंगली है। तो जियांग कहती है तुम उसी शेमलेस वुमेन क्याओ के बेटे हो ना, इसलिए तुम भी शेमलेस हो, इसलिए यहाँ पर आकर किसी को भी डैड कह रहे हो। जीजी कहता है डैड आपको हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके आसपास कैसे लोग हैं। जैंग उससे पूछता है जंगली बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने आया हूँ। तो जैंग उससे कहता है तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। तो जीजी कहता है आप अपना प्राइस बताइए, क्या प्राइस लोगे। तब जैंग इशारा करता है तो जीजी कहता है 10,000 युआन। तभी जियांग उससे कहती है तुम्हारे पास 10,000 युआन है भी या नहीं। तभी जीजी कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो जियांग हंसते हुए कहती है कि तुम छोटे से बच्चे के पास 1 मिलियन कहाँ से होंगे, तुम्हारी मॉम भी झूठी और तुम भी अपनी मॉम की तरह झूठ बोल रहे हो। फिर वो जैंग से कहती है कि क्या तुम अभी भी इस जंगली बच्चे के साथ रहना चाहते हो, इसे अभी घर से बाहर निकालो। तभी वहाँ का हाउसकीपर कहता है कि तुमने कभी 1 मिलियन देखा भी है। तो जीजी कहता है तुम यकीन करो या ना करो अभी कोई आएगा और मुझे बैंक कार्ड देकर जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और जीजी 1 2 3 काउंट करने लगता है
और तभी वहाँ उसके मास्टर का एक डिसेबल आकर उसे कार्ड देकर गायब हो जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस कार्ड के अंदर इतना पैसा नहीं होगा। तो जीजी कहता है अगर ऐसा है तो कार्ड स्वाइप करके देख लो, और अगर इसमें पूरे पैसे होंगे तो आप सभी को मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाना होगा। फिर जैंग हाँ करता है और हाउसकीपर कार्ड स्वाइप करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है उस कार्ड में सच में 1 मिलियन है। और हाउसकीपर कहता है भले ही ब्रॉड प्राइस 2 मिलियन है, पर क्याओ फैमिली के बैंक करप्ट हो जाने के बाद उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और पिछले कुछ सालों में उनके पास इतनी अच्छी इनकम भी नहीं हुई है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जैंग रिलैक्स होकर कहता है मुझे पता है क्याओ के अकाउंट में सिर्फ 10,000 युआन ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर जैंग क्याओ को बाहर लाने के लिए कहता है। जीजी जैसे ही अपनी मॉम को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है और क्याओ भी उसे गले लगा लेती है। तभी जीजी कहता है तुम लोग शायद कुछ भूल रहे हो, तुम लोगों ने अभी तक मुझे यंग मास्टर नहीं कहा है। तो जैंग सभी को जीजी को यंग मास्टर कहने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग की ग्रैंड मदर आती है और जीजी को अपना ग्रेट ग्रैंडसन कहती है। ये सुनकर सभी लोग ग्रैंड मदर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं, लेकिन जियांग कहती है ये बच्चा जैंग का नहीं है। तभी ग्रैंड मदर कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने इन दोनों की पैटर्निटी टेस्ट करवाया है, उसका रिपोर्ट आता ही होगा और थोड़ी ही देर में रिपोर्ट भी आ जाता है। जैंग जैसे ही रिपोर्ट देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें नेगेटिव आया होता है, मतलब जीजी जैंग का बेटा नहीं है। और ये देखकर जियांग स्माइल कर रही होती है क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियांग और उसकी मॉम ने मिलकर रिपोर्ट चेंज करा दी थी। जीजी कहता है डैड मैं आप ही का बेटा हूँ, ये रिपोर्ट फेक है, जरूर उस बैड वुमेन जियांग ने कुछ किया होगा। इससे जैंग गुस्सा हो जाता है और क्याओ को हर्ट करते हुए कहता है तो बताओ ये किसका बेटा है, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये मेरा बेटा नहीं है, तो ये किसका बेटा है। पर क्याओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है, और जैंग क्याओ से बार बार यही पूछ रहा होता है कि जीजी किसका बेटा है। तभी क्याओ को अपने पास्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसका 1 नाइट स्टैंड जैंग के साथ हुआ था। तो फिर वो जैंग से कहती है जीजी तुम्हारा ही बेटा है, उस दिन 8 साल पहले पीच ब्लॉसम विलेज में मैं तुम्हारे साथ थी। तो जैंग कहता है पहले जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मना कर दिया था। तो वो कहती है क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं था, पर जैंग उसका बिलीव नहीं करता। तभी वहाँ पर क्याओ फैमिली के लोग आ जाते हैं और क्याओ पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम यहाँ भी हमें एम्बेरस करने आ गई, चलो जल्दी घर चलो, और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी क्याओ जीजी के हाथ पर बर्थ मार्क देख लेती है और वो समझ जाती है जीजी मेरा ही बच्चा है, और फिर जीजी से कहती है तुम इतने सालों से सफ़र कर रहे हो पर अब नहीं। फिर वो अपने घर वालों से कहती है मैं जा सकती हूँ, इतना कहकर जीजी को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी जोजो को फ़ोन करके कहता है मैंने कहा था तुमसे क्याओ फैमिली पर नज़र रखने के लिए, वो यहाँ पर कैसे आ गए। तो जोजो कहता है उन्हें इतनी जल्दी एक्सपोज करने में मज़ा नहीं आएगा, पहले हमें मॉम और डैड को एक करना होगा, तुम बस मॉम को प्रोटेक्ट करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद क्याओ फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ की मॉम और सिस्टर उसे एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है अब तुम इतनी भी यंग नहीं रही, इसलिए तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर वांग तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ खो गई है और उसकी फैमिली बहुत अमीर भी है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। क्याओ कहती है मॉम वो बहुत ओल्ड है और उसने अपनी तीनों वाइफ को टॉर्चर करके मार डाला था, तो आप मुझे उससे शादी करने के लिए कैसे कह सकती हैं। तो उसकी सिस्टर कहती है भले ही तुम इतनी यंग नहीं रही पर तुम्हें अभी भी 2 मिलियन में बेचा जा सकता है। तो क्याओ कहती है मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुमने शादी करने से मना किया तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी नहीं, उसे मार दूंगी। क्याओ अपने बच्चे को बचाने के लिए शादी करने के लिए हाँ कर देती है। तो उसकी मॉम उसे कल वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाने को कहती है और इनकी सारी बातें जीजी बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद क्याओ की सिस्टर जियांग को कॉल करके कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, आपने जो पैसे देने की बात कही थी वो आप भेज दीजिए। तो वो भेज देती है। अगले दिन दिखाया जाता है मिस्टर वांग रेडी होकर क्याओ का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ जीजी आ जाता है और अपने पावर से मिस्टर वांग को गायब कर देता है। इसके बाद क्याओ अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जियांग पहले से ही थी और वो क्याओ से कहती है मैंने सुना है तुम एक ओल्ड मैन से शादी कर रही हो, तो कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड। क्याओ समझ जाती है ये सब जियांग ने ही किया है, तुम अभी भी बहुत चालाक हो।
तो जियांग उसे वेडिंग ड्रेस देकर कहती है तुम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हो तो वही करो, और एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है। ये सुनकर क्याओ एक थप्पड़ मारती है और जैसे ही जियांग क्याओ को थप्पड़ मारने वाली होती है तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और फिर क्याओ को चेंजिंग रूम में लेकर चला जाता है और उसे वेडिंग ड्रेस देकर कहता है इसे पहनो। फिर उस वेडिंग ड्रेस को उसके ऊपर रखकर कहता है जब तुम इसे पहनोगी तभी तो तुम अपने ओल्ड मैन के काबिल हो पाओगी। तभी क्याओ समझाने की कोशिश करती है कि जीजी तुम्हारा ही बेटा है, ज़रूर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? पर जैंग उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है फिर कभी मेरे सामने उस जंगली बच्चे का नाम मत लेना और इसे पहनो वरना तुम्हारे उस जंगली बच्चे को समंदर में फेंक दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। क्याओ सोचने लगती है जीजी तो इसी का बेटा है तो फिर रिपोर्ट गड़बड़ कैसे हो सकता है। जैंग चेंजिंग रूम से बाहर आकर सोचने लगता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस लड़की ने बार बार मेरे साथ गलत किया है, फिर भी मैं यही चाहता हूँ मेरी शादी उसी से हो, ये क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर जियांग आती है और अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के लिए कहती है, पर जैंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और अपने लिए एक ग्रूम ड्रेस सेलेक्ट करके ट्राई करने के लिए चला जाता है, जिससे जियांग गुस्सा हो जाती है और फिर तभी जीजी वहाँ आकर अपने पावर से जियांग को अपने कंट्रोल में कर लेता है ताकि जियांग कुछ गड़बड़ ना करे। और फिर थोड़ी देर बाद क्याओ और जैंग अपनी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे में ही खो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है और उन दोनों को देखकर सोचने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के ब्राइड एंड ग्रूम हैं और वो उन दोनों से कहता है कि आप दोनों परफेक्ट मैच हैं, क्या मैं अपने मैगजीन के कवर पेज के लिए आप दोनों की वेडिंग फोटो ले सकता हूँ। इससे क्याओ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो कहती है यही अच्छा होगा कि मैं चेंज कर लूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब जीजी और जियांग भी देख रहे होते हैं। जीजी जियांग से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड परफेक्ट मैच हैं। ये कहते ही उसे नॉर्मल करके वहाँ से गायब हो जाता है। जियांग नॉर्मल होकर इधर उधर देखने लगती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी जियांग के पास किसी का फोन आता है जो उसे कह रहा होता है कि आपने जो कहा था वो रेडी है, क्या हम अपना काम शुरू करें। तो जियांग थोड़ा सोचती है कि क्याओ मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी कुछ गलत करना नहीं चाहती थी पर अब तुम ही मुझे मजबूर कर रही हो। और फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि अपना काम शुरू करो। इधर क्याओ जब अपना वेडिंग ड्रेस चेंज कर रही होती है तो तभी वहाँ पर एक गुंडा आकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। के बाद दिखाया जाता है एक सुनसान जगह पर कुछ गुंडे क्याओ को बांध कर रखे होते हैं और क्याओ के पूछने पर भी वो लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग कुछ नहीं बताते और क्याओ को परेशान करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारे गुंडे ड्रिंक कर सो रहे होते हैं तो क्याओ अपने आप को रस्सी से छुड़ा लेती है। फिर वो गुंडे के फोन से किसी को हेल्प के लिए बुलाने का सोचती, लेकिन तभी एक गुंडा जाग जाता है और वो क्याओ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, तुम यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगी। इसके बाद जोजो को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम की लोकेशन ट्रेस करके जीजी को बता देता है और कहता है जाओ और हमारी मॉम को सेव कर लो। और फिर जीजी अपनी मॉम के पास पहुँच जाता है और वो उन गुंडों को अपनी पावर से मार रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी के मास्टर की एक डिसेबल जिसका नाम जूमू होता है वो आ जाती है। वो उन गुंडों के साथ ही क्याओ को भी वहाँ से गायब कर देती है और जीजी से कहती है कि तुम इन तीनों गुंडों को मुझ पर छोड़ दो, मैं इन्हें संभाल लूंगी। और फिर वो भी गायब हो जाती है। पर जीजी सोचने लगता है कि उसने तीनों गुंडों को अपने साथ ले गई पर वो मम्मी को भी अपने साथ क्यों ले गई। फिर वो याद करता है कि जब उसने जोजो से पूछा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या, तब उसने कहा था टेंशन मत लो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तब जीजी समझ जाता है ये जोजो का ही कोई प्लान होगा और वो प्लान क्या है ये जानने के लिए वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है जब जैंग फ्रेश होकर बाहर आता है वो अपने हाथ पर जो बर्थ मार्क है उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा ही बर्थ मार्क जीजी के हाथ पर भी है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि क्याओ किसी मुसीबत में है। ये जानने के बाद जैंग जल्दी से क्याओ को बचाने के लिए निकल जाता है और फिर वो वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने असिस्टेंट से इस जगह के आसपास क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए कहता है। तो वो पता लगाने के बाद कहता है कि यहाँ के 500 मीटर के अंदर एक यंग लेडी और दूसरा एक गैंगस्टर। तो जैंग पूछता है तीसरा कौन है, तो असिस्टेंट बताता है तीसरा एक बच्चा है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जीजी ही था। ये जानने के बाद जैंग को लगता है कि ये कोई क्याओ का ही प्लान है और वो कहता है कि तुमने मुझे फिर से डिसअपॉइंट किया है, अगर तुम ये सब किसी अच्छे इंटेंशन के लिए कर रही हो तो मैं वही करूँगा जो तुम चाहती हो। और वो अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड को यहाँ वेट करने के लिए कहकर वो जंगल के अंदर चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जंगल के अंदर क्याओ को वो गुंडा पकड़ने के लिए दौड़ा रहा होता है और वो गुंडा क्याओ को हर्ट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है
और वो उस गुंडे को मारने ही वाला होता है कि तभी झुमू उसे वहाँ से गायब कर देती है। क्याओ जैंग को यहाँ देखकर बिलीव नहीं कर पा रही होती है, पर जैंग कहता है हाँ मैं यहाँ रियल में हूँ। जैंग क्याओ के पास जाता है और उसके क्लोज होकर कहता है कि तुम्हें पता है तुम ऐसे कितनी अट्रैक्टिव लग रही हो। क्याओ उसे खुद से दूर करके कहती है कि मेरे पैर में पेन हो रहा है। जैंग परेशान होकर कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, कहकर उसके पैर को देखने लगता है, पर क्याओ उसे रोक देती है और सोचने लगती है कि कहीं ये ऐसा ना सोचे कि मैं इसे सिड्यूस कर रही हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं देख सकते, अपनी आंखें बंद करो। जैंग जब अपनी आंखें बंद करता है तो क्याओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो क्याओ को पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाकर कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम चल नहीं पाओगी। इसके बाद जैंग क्याओ से कहता है कि ये सब तुमने ही किया है ना, मुझे इस जगह लाकर सारी पुरानी बातें याद करवाना चाहती हो ताकि मैं तुमसे फिर से प्यार करूं और तुम मुझसे फिर से शादी कर सको। क्याओ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये बस एक कोइंसिडेंस है, क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते। इस पर जैंग कुछ भी नहीं कहता और वो फिर से वही नेकलेस दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे पहचानती हो। क्याओ कहती है हाँ ये वही नेकलेस है जो मैं पहले हमेशा अपने पास रखा करती थी। तभी जैंग भी सोचने लगता है कि क्या सच में ये इसका नेकलेस है। तभी उसे एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्लान था। ये जानने के बाद वो क्याओ से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ था ना, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाया। क्याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर ऐसा क्यों करूँगी। जैंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकती हो। क्याओ कहती है कि तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जियांग से शादी करोगे। जैंग हाँ करता है तो क्याओ गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, पर जैंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है जीजी क्याओ और जैंग के साथ वाला फोटो जोजो को भेजता है और कहता है देखो मॉम और डैड एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। जोजो कहता है हाँ अच्छे लग रहे हैं और वो बताता है कि ये उसी का प्लान था। उसने पहले ही जुमू को कह दिया था कि वो जाकर असली गुंडे को हटाकर अपने गुंडे भेज दे और उसी ने जैंग को इन्फॉर्म किया था कि क्याओ किडनैप हो गई है और उसका लोकेशन भेजा था। पर इन सब के बारे में जीजी को कुछ भी पता नहीं था। जीजी कहता है कि तुम्हारे इतना कुछ करने का क्या फायदा, जबकि डैड अभी भी मॉम को ही ब्लेम कर रहे हैं। इसके बाद जैंग को दिखाया जाता है जो अपने डैड से जाकर कहता है कि वो इस मैरिज को कैंसिल करना चाहता है। उसके डैड जैंग को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये शादी टूटने पर मेरी बहुत बेइज्जती होगी और मुझे ये भी पता है वो क्याओ का बच्चा तुम्हारा नहीं है। इसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है और जीजी उसकी केयर कर रहा होता है और वो क्याओ से कहता है कि डैड आपको बहुत प्यार करते हैं और मैंने सुना है कि उन्होंने ग्रैंडपा से आपके लिए फाइट भी की है। डैड की शादी उसी बैड वुमेन से हो रही है और हमें शादी रोकनी चाहिए। तो क्याओ कहती है हम ये सब कैसे करेंगे, वहाँ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। तभी जीजी कहता है मॉम मैं हूँ ना आपके साथ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो क्याओ को याद आ जाता है जीजी ने अकेले ही सारे गुंडों को संभाल लिया था, यानी कि उसके पास सुपर पावर है और वो मान जाती है। जीजी कहता है मॉम आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए एक ड्रेस तैयार करता हूँ। इसके बाद जियांग को दिखाया जाता है जो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैंने बहुत साल से इस शादी का इंतजार किया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो क्याओ और उसका बेटा हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ ना करे। तब उसकी मॉम उसे अपने अंकल से जाकर मिलने के लिए कहती है जो अभी अब्रॉड से वापस आए हैं। इसके बाद जियांग अपने अंकल से जाकर मिलती है जो यहाँ अपने एक मास्टर से मिलने आया है। जियांग अपने अंकल से कहती है कि आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी, मुझे डर है कि कहीं जियांग की एक्स वाइफ और उसका बेटा आकर मेरी शादी खराब न कर दें, इसमें सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद जियांग किसी को फोन करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ क्याओ को पैरालाइज कर दो। इसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ क्याओ के रूम में एक नर्स आती है और वो क्याओ को सप्लीमेंट कह के कोई और दवा की इंजेक्शन दे देती है, जिस वजह से क्याओ बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीजी रूम में आता है और वो क्याओ को जगाते हुए कहता है कि मॉम ड्रेस रेडी हो गया है, अब आप उठ जाइए। पर क्याओ तो बेहोश थी। तभी जीजी डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर आता है और चेक करके बताता है कि ये पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है, जीजी रोने लगता है कि मॉम मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो जीजी को कहती है ब्रदर जीजी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैंग और जियांग की वेडिंग सेरेमनी हो रही होती है। तभी वहाँ क्याओ जीजी के साथ आ जाती है और जियांग उसे देखकर सोचने लगती है ये ठीक कैसे हो गई। बॉडीगार्ड्स क्याओ को रोकने की कोशिश करते हैं पर जीजी उन्हें अपने पावर से रोक देता है और क्याओ सीधे जाकर जैंग को किस कर लेती है। जियांग ये देखकर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो क्याओ को थप्पड़ मारने वाली थी।
पर क्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं ये वेडिंग कैंसिल कर रही हूँ। जियांग और उसकी मॉम गुस्से में कहने लगती है तुम होती कौन हो इस वेडिंग को कैंसिल करने वाली। तब जीजी जियांग से कहता है कि तुम जैसी अगली वुमेन मेरे डैड से शादी करने के लायक नहीं है। तो जियांग गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर एक मिस्टीरियस बॉस आने वाला है। तो जीजी कहता है वो मिस्टीरियस बॉस मैं ही हूँ, तुम सब नी डाउन होकर मेरे से माफी मांगो। ये सुनकर जियांग हंसने लगती है। तभी वहाँ उसके अंकल आ जाते हैं। जियांग अंकल से शिकायत करने लगती है कि ये छोटा बच्चा मेरी वेडिंग खराब कर रहा है और कह रहा है हम सभी को इसके आगे झुकना होगा। तभी जियांग की मॉम कहती है अब तुम ही इसको सबक सिखाओ। तो अंकल जाकर उसे ही थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर जियांग हैरान होती है तो अंकल उसे भी आकर थप्पड़ मारते हैं और जीजी के सामने झुककर उसे मास्टर कहते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा मिस्टीरियस बॉस है। अंकल कहते हैं कि मैं आपका डिसेबल हूँ। तब जीजी कहता है आप अभी इस वेडिंग को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरे डैड सिर्फ मेरे मॉम के हैं और किसी के नहीं। अंकल जियांग को ये शादी तोड़ने के लिए कहते हैं। जियांग मना करती है और वो अपने अंकल से कहती है कि अंकल मैं आपकी नीज हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो अंकल कहते हैं मास्टर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ पर इस बार मेरी नीज की बात है इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जीजी कहता है ठीक है अब से मैं आपका मास्टर नहीं हूँ। इसके बाद अंकल और उसके बॉडीगार्ड जीजी से लड़ने वाले थे। तो क्याओ जीजी से पूछती है क्या तुम इन सबको हरा पाओगे। जीजी कहता है आप टेंशन मत लीजिए मैं इन सबको संभाल लूंगा। फिर अंकल और बॉडीगार्ड जीजी से फाइट करते हैं पर जीजी अपने पावर से सभी को गिरा देता है और जीजी कहता है तुम भूलो मत तुम एक डिसेबल हो, तुम जितना चाहो उतना सीख लो पर तुम अपने मास्टर को हरा नहीं सकते। तभी अंकल हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मेरे मास्टर हो, मेरी एक और मास्टर है जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ आने ही वाली है। तभी वहाँ पर गाओ आती है और उसे देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये बच्ची बिल्कुल जीजी की तरह लग रही है, लगता है ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। जियांग गाओ से कहती है तुम कौन हो और अंदर कैसे आई, यहाँ से बाहर निकलो। तो गाओ कहती है अगर यहाँ से किसी को जाना चाहिए तो वो तुम हो। जियांग गाओ से बदतमीजी से बात कर रही होती है तो उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं। तो जियांग कहती है आपने मुझे फिर से क्यों मारा, वो भी इस जंगली बच्ची के लिए। तब उसके अंकल फिर से एक थप्पड़ मारते हैं और नी डाउन होकर गाओ से कहता है कि बॉस आप आ गई। गाओ पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो वो कहता है आप प्लीज मेरी नीज के लिए मास्टर जीजी से फाइट करो। गाओ हाँ करके उसी पर ही अटैक कर देती है। ये देखकर जियांग हैरान होकर पूछती है कि तुमने अंकल पर ही क्यों अटैक कर दिया। तभी जीजी कहता है कि थर्ड सिस्टर क्या तुमने अपने ब्रदर को मिस किया। गाओ हाँ कहती है। तो क्या उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरी बच्ची हो। गाओ हाँ कहती है और जीजी बताता है मॉम जब आप वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी तब गाओ ने ही आपको ठीक किया था, ये मिरेकल डॉक्टर है। क्या कहती है ऐसी बात है। तो वो जियांग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने मुझे पॉइजन दिया था, जिस वजह से मैं वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। जियांग मना करती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर जीजी कहता है मुझे सब पता है, तुमने ही उस नर्स को पैसे दिए थे ना मॉम को पॉइजन देने के लिए। डैड अब आप ही इस जियांग को पनिश करो। तभी जैंग पूछता है ये जो बोल रहे हैं क्या ये सच है। जियांग कहती नहीं वैसे भी तुम इन जंगलियों की बातें क्यों सुन रहे हो, ये तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। तभी क्याओ कहती है तुम मानो या ना मानो ये बच्चे जैंग के ही हैं। क्याओ जैंग से पूछती है तुम्हें किस पर बिलीव है। जीजी और गाओ कहते हैं डैड आप हम पर बिलीव करो, हम आप ही के बच्चे हैं। तभी जियांग जैंग का हाथ पकड़कर कहती है कि ऐसा मत करो मैं तुम्हारी फ्योंसी हूँ। पर जैंग अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी वहाँ पर डैड और ग्रैंड माँ आ जाते हैं और जैंग से कहते हैं कि तुम क्याओ की बात पर भरोसा मत करो। पर इस बार जैंग किसी की बात नहीं सुनता और वो जियांग का दुपट्टा लेकर क्याओ के सिर पर लगा देता है और क्याओ को गोद में उठा लेता है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो क्याओ को लेकर जा रहा होता है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जैंग ओके कह के क्याओ को वहाँ से लेकर चला जाता है और उनके पीछे बच्चे भी चले जाते हैं। फिर पुलिस आकर जियांग को अरेस्ट कर लेती है और जियांग अपनी मॉम से हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है। जैंग क्याओ को उसके घर लेकर आता है और क्याओ से कहता है तुम इतने सालों से इतने छोटे घर में रह रही हो। क्याओ कहती है थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए, अब तुम यहाँ से जाओ। तो जैंग कहता है ऐसे कैसे चला जाऊँ, पहले तो तुमने मुझे मेरे वेडिंग से किडनैप किया, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए। कहकर उसे अपने क्लोज ले आता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो क्याओ कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, बच्चे घर में ही हैं। लेकिन जैंग उसे उठाकर अंदर लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर जीजी और गाओ आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहकर चले जाते हैं। इधर जियांग भी जेल से बाहर आ गई थी लेकिन अब भी वो नहीं सुधरती और वो अपने सेकंड अंकल को फ़ोन करके मदद मांगती है। अंकल कहते हैं कि मुझे पता चला है तुम्हारी वेडिंग के बारे में, मैं अब्रॉड से वापस आने ही वाला हूँ क्योंकि मुझे बिग शॉट से मिलना है।
इधर फादर का असिस्टेंट बताता है कि हमने जो बिग शॉट को गिफ्ट भेजा था वो रिटर्न आ गया है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और जैसे ही जैंग वहाँ आता है तो उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहता है तुमने जियांग से शादी नहीं की इसलिए बिग शॉट हमसे नाराज हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ उनसे मिलने जाना होगा, तभी हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग के अंकल बताते हैं कि बिग शॉट यहाँ अपने किसी रिलेटिव से मिलने आ रहा है और वो रिलेटिव क्याओ फैमिली की बेटी है। तो जियांग सोचती है कहीं ये क्याओ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और फिर वो किसी को फोन करती है। इधर क्याओ एक जेड पेंडेंट को देख रही होती है, तभी उसे याद आता है कि जब उसकी मॉम की डेथ होने वाली थी तो उन्होंने बचपन में उसे ये जेड पेंडेंट दिया था। तो वो सोचती है क्या सच में मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आकर उससे जेड पेंडेंट छीन लेती है और कहती है क्या तुम अकेले ही इस जेड पेंडेंट को लेना चाहती हो। तो क्याओ कहती है ये मेरे ग्रैंडपा का है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्टेप मॉम कहती है भूलो मत, तुम्हारे डैड और मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, इसमें हमारा भी अधिकार है। क्याओ उनसे वो जेड पेंडेंट लेने की कोशिश करती है पर वो क्याओ को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। क्याओ भी उनके पीछे जाने लगती है पर जैंग उसे रोक लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो, और कहता है मैं किसी बिग शॉट से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलोगी। क्याओ सोचती है उन्होंने मेरा जेड पेंडेंट ले लिया है, वो लोग जरूर मेरी आइडेंटिटी लेकर वहाँ पर जाएंगे, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। ये सोचकर वो साथ जाने से हाँ कर देती है। तो जैंग कहता है इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। तो वो कहती है नहीं, सिर्फ टेम्पररी। तो जैंग उसके क्लोज होकर कहता है ये भी चलेगा, टेम्परेरी ही सही, एटलीस्ट तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बनोगी। इसके बाद क्याओ और जैंग बिग शॉट के पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर क्याओ की फैमिली भी आए हुए थे। वहाँ पर क्याओ और उसकी फैमिली के बीच बहस होती है जिस वजह से उसकी स्टेप मॉम क्याओ को थप्पड़ मारने वाली थी पर जैंग उसे रोक देता है। तभी जैंग के डैड कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो, इसी ने तो बिग शॉट को ऑफन किया है। क्याओ कहती है ऐसा नहीं है, बिग शॉट ने ही तो कहा था मैं राव फैमिली की हायर हूँ। जैंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसी फैमिली की हायर हो या नहीं, मेरे लिए बस तुम क्याओ हो। क्याओ की सिस्टर कहती है कि तुम हायर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम लाइफ में बस झाड़ू ही मारती रहोगी। ये सुनकर क्याओ उसे थप्पड़ मार देती है। तभी सेकंड अंकल अपने बॉडीगार्ड से क्याओ को मारने के लिए कहता है। तो जैंग कहता है मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तभी वहाँ पर मिस्टर जियायू आ जाता है। उसे देखकर जैंग कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ये लोग मेरी वाइफ को बुली कर रहे हैं। तो जियायू कहता है पर तुमने तो इसे ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है। जैंग कहता है हाँ पर अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्याओ की सिस्टर कुछ बोलने वाली थी पर जियायू उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि मुझे पसंद नहीं कोई बाहर वाला आकर बीच में बोले। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये राव फैमिली की डॉटर है, इसके यहाँ से जेड पेंडेंट मिला है। तो क्याओ कहती है ये झूठ बोल रहे हैं, जेड पेंडेंट भी मेरा है और राव फैमिली की डॉटर भी मैं हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि तुम राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम्हें राव फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। क्याओ कहती है ऐसा नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं हूँ। तभी जियायू उन दोनों को चुप कराता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर कौन है पता चल जाएगा। और कहता है ये जेड पेंडेंट हमारा खानदानी जेड पेंडेंट है और इसके ऊपर जैसे ही किसी राव फैमिली का ब्लड गिरेगा तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बताओ तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहेगा। सबसे पहले क्याओ जाती है और अपने ब्लड का ड्रॉप उस पर गिराती है लेकिन जेड पेंडेंट पर कुछ भी नहीं होता। स्टेप सिस्टर कहती है देखा ये झूठ बोल रही थी, ये इतनी रिच फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है। डैड गुस्से में क्याओ को थप्पड़ मारने जा रहे होते हैं पर जैंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है तो डैड उसे ही थप्पड़ मार देते हैं। फिर भी जैंग क्याओ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी जियायू सबको चुप कराता है और स्टेप मदर से पूछता है कि तुम बताओ इन दोनों में से तुम्हारी असली बेटी कौन है। तो स्टेप मदर झूठ बोल देती है कि क्याओ ही उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। जियायू कहता है तो तुम्हारी बेटी को लोग मार रहे हैं और तुम कोई रिएक्ट भी नहीं कर रही हो। और फिर जियायू स्टेप सिस्टर को पकड़कर उसका ब्लड पेंडेंट पर गिरा देता है पर फिर भी कुछ नहीं होता। तो वो कहता है ये पेंडेंट ही फेक है। तभी क्याओ स्टेप मॉम से पूछती है कि बताओ मेरी मॉम की जेड पेंडेंट कहाँ है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो जियायू कहता है कोई बात नहीं, बिग शॉट आने ही वाला होगा, एक वही है जो बता सकता है राव फैमिली की असली डॉटर कौन है। तभी वहाँ पर बिग शॉट आ जाता है और उसे देखकर क्याओ हैरान हो जाती है क्योंकि वो जीजी जैसा लग रहा होता है और पूछती है कि क्या तुम भी मेरे बच्चे हो। ये देखकर जैंग कहता है क्याओ ये भी तुम्हारा बच्चा है, आखिर तुमने कितने बच्चे को जन्म दिया है। स्टेप सिस्टर उसे बुरा भला बोलने लगती है पर बॉडीगार्ड उसे थप्पड़ मार देता है। जोजो कहता है मॉम फाइनली मैं आपसे मिल पाया, ये पार्टी मैंने खास करके आपके लिए ही रखी थी। तो क्याओ उसे गले लगा लेती है। जैंग उससे पूछता है कि तुम टोटल कितने बहन भाई हो। तो वो बताता है हम टोटल 4 बहन भाई हैं। ये सुनकर जैंग खुश हो जाता है। स्टेप मॉम उसकी इंसल्ट करने लगती है पर
जैंग उसे थप्पड़ मार देता है। स्टेप सिस्टर उसे रोकती है कि तुम मेरी मॉम को क्यों मार रहे हो, लेकिन सेकंड अंकल उसे ही थप्पड़ मार देते हैं। तो वो कहती है आप मुझे क्यों मार रहे हो, हम तो एक ही टीम में हैं। तो सेकंड अंकल कहते हैं क्या फालतू की बात कर रही हो, मैं नहीं हूँ तुम्हारी टीम में। ज़ोज़ो अपने हैकर्स को सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और उसके हैकर्स पता लगाकर बताते हैं कि राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर क्याओ ही है। जब वो पैदा हुई थी तो क्याओ फैमिली ने उसे चुरा लिया था और जब क्याओ प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने उसे बेच दिया था। ज़ोज़ो कहता है तुम लोगों ने मेरी मॉम को बहुत बुली किया है, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और जियायू कहता है 5th ग्रैंड डॉटर बनने के स्कैम के लिए भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर स्टेप मदर और सिस्टर को पकड़कर बॉडीगार्ड ले जाते हैं। ये देखकर खुश होकर ज़ोज़ो कहता है गेम ओवर। सेकंड अंकल जियायू से माफी मांगते हैं पर वो कहता है तुम मेरे डिसेबल होकर ये सब किया। और सेकंड अंकल खुद को ही पनिश करते हैं पर बॉडीगार्ड उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। जियायू क्याओ से कहता है कि अब से तुम ही राव फैमिली की बेटी हो, तो अब से राव फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और कहता है ये लड़का तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो जैंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो जियायू हाँ कहता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। ये देखकर ज़ोज़ो खुश होता है। क्या उससे पूछती है तुम इतना खुश क्यों हो, तुम किसके साइड हो। तो ज़ोज़ो कहता है कोई भी जीते मुझे क्या, दोनों तो डैडी हैं। क्याओ को तो कुछ समझ नहीं आता पर ज़ोज़ो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आकर क्याओ से कहते हैं कि ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है। तभी गाओ कहती है कि मॉम मैं ग्रैंडफादर को ठीक कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है तुम तो बच्ची हो और वैसे भी तुम तो क्या, अगर गॉड भी आ जाए तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। तो गाओ कहती है अगर तुम नहीं बचा सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं बचा सकता, क्या तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है। तो वो डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद गाओ निडल से ग्रैंडफादर का इलाज करती है जिससे ग्रैंडफादर ठीक हो जाते हैं। ये देखकर क्याओ खुश होती है और डॉक्टर हैरान होता है और वो उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो। तो गाओ बताती है मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है आखिर मैं मिरेकल डॉक्टर से मिल पाया। और फिर जीजी भी ग्रैंडफादर से मिलने आ गया था। दूसरी तरफ जैंग और जियायू के बीच फाइट हो रही होती है जिसमें जैंग जियायू को हरा देता है और उससे कहता है कि तुम क्याओ से दूर रहना। जियायू कहता है ठीक है पर जल्द ही क्याओ मेरे पास आएगी, अभी नहीं तो बाद में। तो जैंग कहता है तुम हार गए हो तो तुम्हें कभी चांस नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर ज़ोज़ो आता है। जैंग उससे पूछता है कि तुम मेरे बेटे हो ना। तब ज़ोज़ो अपने हेयर देकर कहता है कि अगर यकीन नहीं है तो टेस्ट करवा लो। जैंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ज़ोज़ो जियायू को भी डैड कहता है क्योंकि जियायू ने ही तो सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वो उसे भी डैड कहते हैं। जैंग घर जाकर क्याओ से कहता है कि हमारे 4 बच्चे हैं, फिर भी तुम उस जियायू से शादी करना चाहती हो। तो क्याओ कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, आज मैं पहली बार उसे मिली हूँ। और उसे किस करते हुए कहती है देखा जाए वो हैंडसम तो है जो हर लड़की चाहती है। तो जैंग जेलस हो जाता है। तो क्याओ कहती है पर तुम उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो। तो जैंग उसे किस करता है और क्याओ भी उसे किस करती है। इसके बाद दिखाया जाता है जब जैंग सुबह उठता है तो क्याओ वहाँ नहीं होती। क्याओ वहाँ पर एक नोट छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था अब मैं राव फैमिली की डॉटर हूँ, अब मुझे राव फैमिली को भी संभालना होगा। इसके बाद जैंग जियायू से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि क्याओ कहाँ गई है बताओ, और कहता है कि तुम देखना मैं अपने बच्चों को हाइचिंग से लेकर आऊँगा। और जियायू कुछ नहीं कहता। इसके बाद जैंग को पता चलता है कि ड्रैगन विला में ऑक्शन होने वाला है और वहाँ पर बहुत फेमस और रिच लोग आने वाले हैं। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बताओ लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। तो असिस्टेंट कहता है आप ड्रैगन वेन विला के ऑक्शन में यंग लेडी से रीमैरिज कर लीजिए और अपनी सिंसेरिटी शो कीजिए। ये आइडिया जैंग को पसंद आता है। दूसरी तरफ जेनी को देखते हैं जो अपनी बॉडीगार्ड से कह रही होती है कि ड्रैगन वेन विला चलो, मुझे अपनी मॉम और डैड की शादी के लिए एक वेडिंग रूम गिफ्ट देना है। इसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों से कह रही होती है कि मैं भी ड्रैगन वेन विला जाऊंगी और वहाँ हम सब के लिए एक घर खरीदूंगी। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर वो कहती है काश मैं जेनी से भी मिल पाती। तो ज़ोज़ो कहता है मॉम आप जल्द ही जेनी से मिल पाओगी। और फिर सबको पता चलता है ड्रैगन वेन विला ऑक्शन में हिडन बॉस भी आने वाली है। इसके बाद जियांग अपने पहले वाले अंकल से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि मुझे भी ऑक्शन में जाना है लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। तो अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरी हिडन बॉस से अच्छी जान पहचान है, मैं अरेंज कर दूंगा। जियांग उन्हें हिडन बॉस से मिलवाने के लिए कहती है पर वो कहते हैं कि वो बहुत मिस्टीरियस है, आज तक उसका फेस किसी ने नहीं देखा। यहाँ क्याओ तैयार होकर ऑक्शन में जाती है पर वो रास्ते में जियांग से मिल जाती है। जियांग क्याओ की इंसल्ट करने लगती है कि यहाँ आने की उसकी औकात नहीं है। तो क्याओ भी उसे जवाब देती है जिससे जियांग गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने वाली होती है पर क्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर एक बच्ची मास्क में आती है और वो सबसे कहती है कि इस जियांग के अलावा सब ऑक्शन में आ सकते हैं। जियांग कहती है तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली।
तो वो कहती है मैं इस ऑक्शन की चेयरमैन हूँ। तभी वहाँ पर अंकल आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही टिकट है। तो जेनी कहती है मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगी, और फिर वो क्याओ के पास जाती है और कहती है कि ये आपके लिए स्पेशल टिकट है। क्याओ कहती है तुम कितनी क्यूट हो, तुम किसकी बेटी हो। तो जेनी कहती है ऑक्शन के बाद सबको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों को टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तभी अंकल कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम चेयरमैन नहीं हो और ये टिकट फेक है। तभी अंकल के पास हिडन बॉस का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने ऑक्शन में अपना एक चेयरमैन भेजा है। तो अंकल जेनी से माफी मांगने लगते हैं, पर जियांग जेनी को ऑक्शन से बाहर निकालने के लिए कह रही थी, तो अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर जेनी कहती है क्या हुआ, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे ना, अब तुम ही मुझे अंदर लेकर जाओगे। तो अंकल उसका हाथ पकड़कर ऑक्शन में लेकर जाता है। क्याओ सोचने लगती है कि मेरे तीनों बच्चे कितने पावरफुल हैं और कहीं ये ऑसम गर्ल भी मेरी ही बच्ची तो नहीं है। इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है और सबसे पहले जेड पेंडेंट की बोली लगती है। तो क्याओ देखती है कि ये तो उसकी मॉम का जेड पेंडेंट है, तो वो 10 मिलियन की बोली लगा देती है। जियांग क्याओ को देखते हुए गुस्से में वो भी 20 मिलियन की बोली लगा देती है। फिर क्याओ 100 मिलियन की बोली लगा देती है। तो जियांग गुस्से में 200 मिलियन की बोली लगाती है, लेकिन क्याओ आगे और बोली नहीं लगाती और वो स्माइल कर रही होती है। लेकिन जियांग तो परेशान हो रही होती है और वही पेंडेंट जीत जाती है। दरअसल क्याओ को पहले से ही पता था कि ये जेड पेंडेंट फेक है और असली वाला जेड पेंडेंट पहले से ही जीजी ने क्याओ को दे दिया था। और फिर जियांग गुस्सा करने लगती है कि उसके 200 मिलियन वेस्ट हो गए। इसके बाद ड्रैगन वैन विला की बोली लगती है। तभी वहाँ जैंग भी आ जाता है। जियांग ड्रैगन वैन विला के लिए 100 मिलियन की बोली लगाती है, तो क्याओ 200 मिलियन की बोली लगाती है, पर जैंग सीधे 1 बिलियन की बोली लगा देता है। तो क्याओ 1.2 बिलियन की बोली लगाती है। ये देखकर जियांग कहती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो तुम इतनी बोली लगा रही हो। और फिर वो उसका बैलेंस चेक करने के लिए बोलती है। तो क्याओ का कार्ड स्वाइप करके चेक करते हैं तो उसके पास सच में इतने पैसे होते हैं। जियांग क्याओ से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम जैंग से ब्रेकअप कर चुकी हो, तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, लगता है अब तुम किसी और के साथ हो। ये सुनकर जैंग गुस्से में 2 बिलियन की बोली लगा देता है, तो जियांग 2.1 बिलियन की बोली लगा देती है। जैंग और बोली लगाने ही वाला होता है, पर उसका असिस्टेंट उसे रोक देता है कि 2.1 बिलियन बहुत एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर ज़ाओ मास्क लगाकर आता है और वो अंकल से कहता है कि तुम लोग इतनी बोली मत लगाओ वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। पर वो उसकी बात नहीं मानते और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि ड्रैगन वैन विला की 1 नंबर विला बिल्कुल बेकार है। ये जानने के बाद अंकल के होश उड़ जाते हैं और उससे कहता है क्या तुम सच में मेरे मास्टर हो, और फिर जियांग को थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद देखते हैं जोजो जब अपना मास्क हटाता है तो अंकल उसे देखकर कहते हैं कि तुम नाटक कर रहे थे मेरे बॉस बनने का। तो जोजो अंकल को इग्नोर करके जाकर सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद जेनी कहती है अब सेकंड विला की बोली लगेगी, लेकिन अंकल और जियांग जेनी पर ही ब्लेम लगाते हैं कि तुम्हारे रूल्स बहुत बेकार हैं, तुम्हारी ही वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो जेनी कहती है ठीक है, तुम ही आकर चेयरमैन की पोस्ट संभाल लो। इसके बाद जियांग चेयरमैन बन जाती है और ऑक्शन को कंटिन्यू करती है और सेकंड विला पर बोली लगती है। तो जेनी कहती है सेकंड नंबर मेरा लकी नंबर है और वो 100 मिलियन की बोली लगाती है। फिर क्याओ 500 मिलियन की बोली लगाती है, तो जियांग की मॉम गुस्से में 2 बिलियन की बोली लगा देती है। इसके बाद क्याओ 3.5 बिलियन की बोली लगाती है। इससे ज्यादा जियांग की मॉम बोली नहीं लगा रही थी। तो जियांग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप नहीं चाहती कि मेरी शादी जैंग से हो, मुझे यहाँ वेडिंग रूम चाहिए। तो उसकी मॉम 4 बिलियन की बोली लगा देती है और सेकंड नंबर विला जीत जाती है। तभी जेनी कहती है मैंने झूठ बोला था कि सेकंड नंबर मेरा लकी नंबर है, एक्चुअली में सेकंड नंबर विला सनी एरिया में है और वहाँ कभी भी आग लग सकती है। तभी उन्हें पता चलता है कि सेकंड नंबर विला पर आग लगी है। तो अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे मास्टर हो। तो जोजो कहता है तुम अब भी नहीं समझे, यहाँ पर कोई भी हिडन बॉस नहीं है। तो जेनी कहती है मैं तो एक एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद अंकल और मॉम की वहीं पर तबीयत खराब हो जाती है, तो जियांग उन्हें लेकर चली जाती है। इसके बाद थर्ड विला की बोली लगती है, तो क्याओ 2 बिलियन की बोली लगाती है, तो जैंग 2.5 बिलियन की बोली लगाता है। फिर क्याओ 3 बिलियन की बोली लगाती है, तो जैंग 3.5 बिलियन की बोली लगाता है। फिर क्याओ 4 बिलियन की बोली लगाती है, तो जैंग 4.5 बिलियन की बोली लगाता है। तभी वहाँ का होस्ट जैंग से कहता है आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर क्याओ हंसने लगती है। तभी वहाँ जैंग के डैड आकर कहते हैं कि किसने कहा मेरे बेटे के पास पैसे नहीं हैं, मैं उसे पैसे दूंगा ताकि वो उस वेडिंग रूम में अपनी वाइफ क्याओ के साथ शादी कर सके। इसके बाद ग्रैंडमा और डैड क्याओ से माफी मांगने लगते हैं उनके बैड बिहेवियर के लिए कि उन्होंने उसे गलत समझा था, और वो जैंग को एक चांस देने के लिए कहते हैं, लेकिन क्याओ चांस देने से मना कर देती है और वो 4.5 बिलियन की बोली लगा देती है।
तो ग्रैंड माँ और डैड भी बोली लगाने लगते हैं 5 बिलियन की और कहते हैं तुम्हारी शादी तो जैंग से ही होगी। और तभी जेनी 6 बिलियन की बोली लगा देती है और वो जीत जाती है। इसके बाद चारों बच्चे क्याओ की आंख में पट्टी बांध के विला में लेकर आते हैं और उससे कहते हैं ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये हमारा नया घर है, आज से हम यही रहेंगे। तो क्याओ उन चारों को गले लगा लेती है। इसके बाद जैंग अपने असिस्टेंट से जेनी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट उसे जेनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फोटो भी देता है। तो जैंग जेनी की फोटो देखकर कहता है ये तो बिल्कुल गाओ की तरह लग रही है, यानी कि ये भी क्याओ और मेरी बेटी होगी। ये कहकर वो खुश हो रहा होता है और कहता है उसने वो विला जरूर मेरी और क्याओ की वेडिंग के लिए खरीदा होगा ताकि वो हमें गिफ्ट दे सके। इसके बाद यांग को देखते हैं जो कि अभी भी क्याओ को नुकसान पहुंचाने का सोचती है और वो मेड से कहकर क्याओ के दूध में दवा मिला देती है। क्याओ जैसे ही वो दूध पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। गाओ उसे चेक करके बताती है कि मम्मी को फिर से पॉइजन दिया गया है जैसे पहले दिया गया था। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है तो क्याओ उठ जाती है और जैंग से कहती है कि ब्रदर आप मुझे अपनी कार में घुमाने लेकर चलोगे ना। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। जैंग उससे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ। इसके बाद देखते हैं जैंग क्याओ को गाड़ी में घुमाने लेकर गया था लेकिन रास्ते में बारिश होने लगती है। तभी क्याओ डर के मारे जैंग के लेग को पकड़ लेती है लेकिन जैंग को पता चल जाता है कि क्याओ एक्टिंग कर रही है और उससे पूछता है बताओ तुम एक्टिंग कर रही हो ना, वरना अच्छा नहीं होगा। कहकर उसके करीब जा रहा होता है तो क्याओ कहती है ठीक है बताती हूँ। और क्याओ बताती है कि जब वो दूध पीने वाली थी तब गाओ आकर उसे बता देती है कि इसमें पॉइजन मिला है, तब उसने वो मिल्क नहीं पी थी और वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद क्याओ एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जैंग से प्यार करती है। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी जियायू क्याओ से मिलने आ रहा होता है पर वो जब उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो वो उदास होकर वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद जैंग और क्याओ अपने चारों बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्म होती है।